में मुझे वही दृश्य उल्टे क्रम में दिखाई दिए। उस लाल सुरंग के आधे रास्ते में मैं रुक गया, क्योंकि मुझे वहां से हरी सुरंग में जाने का छोटा सा द्वार दिखाई पड़ा। वह एक छुपा हुआ द्वार था जो लाल सुरंग को हरी सुरंग से जोड़ता था। पीछे से दिव्य वाणी आई, हे आत्मा, यदि आप चाहो तो यह रास्ता भी चुन सकते हो। आधी लाल सुरंग और आधी हरी सुरंग से बना यह रास्ता आपको एक अलग जीवन में ले जाएगा। उस जीवन में आपको एक बहुत बड़ी पहेली के साथ जीना पड़ेगा। लाल सुरंग वाले जीवन में महिला मृत्यु शैया पर है और तत्पश्चात मर जाती है। वहीं हरे रंग वाली सुरंग में महिला कभी मृत्यु शैया पर नहीं पड़ी थी। वह स्वस्थ है और लंबे समय तक जीवित रहेगी। लाल सुरंग के बीच से होकर यदि हरी सुरंग में जाओगे तो आपको इस पहेली का सामना करना पड़ेगा कि यह चमत्कार कैसे हो गया। मृत्यु शैया पर पड़ी महिला अचानक न केवल स्वस्थ हुई, अपितु उसको स्मरण भी नहीं होगा कि वह कभी अस्वस्थ थी। उसके परिवार वालों या उसके किसी भी जानने वालों से पूछोगे तो वे यही कहेंगे कि वह कभी अस्वस्थ नहीं थी। मैंने उस जीवन को नहीं चुना। मैं किसी बेहतर विकल्प की खोज में पीछे मुड़ गया। दिव्यवाणी ने मंत्रणा दी। लाल सुरंग के बीच में हरे रंग की सुरंग में घुसने की बजाय शुरू से ही हरे रंग की सुरंग में घुसकर हरे रंग की सुरंग से ही बाहर निकलोगे तो लाल रंग की सुरंग का प्रभाव नहीं आएगा। इस तरह आप जिस जीवन में प्रवेश करोगे वह जीवन इस चमत्कारिक पहेली से मुक्त होगा। मैंने वैसा ही किया। पहले मैं बाहर आया, दोनों सुरंगों के मुख्य द्वार मेरे सामने थे और तत्पश्चात मैं हरे रंग की सुरंग में घुसा। वह सुरंग पूरी तरह से हरे रंग के प्रकाश से भरी थी। लाल रंग की एक किरण भी नहीं थी। सुरंग से दिखाई दे रहे दृश्य भी अलग थे। साधु अर्थात मैं पानी की खोज में गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव शुरू होने से पहले ही झोपड़ी वाला घर दिखाई दिया। मुख्य मार्ग से उस घर की ओर जाने वाली गली में वह मुड़ने ही वाला था कि अचेत होकर गिर पड़ा। काम से दोपहर का भोजन करने के लिए लौट रहे उस दंपति ने आपको देखा और आपकी देखभाल की। जब उठा तो उसने स्वयं को उस दंपति के आंगन में लगे पेड़ के नीचे चारपाई पर सोए हुए पाया। उस दंपति को आशीर्वाद दिया और पानी पीकर गांव की ओर बढ़ गया। वहां सरोवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा तो उसे नींद आ गई। मैं हरी सुरंग से बाहर निकलने वाला ही था कि पीछे से दिव्य वाणी गूंजी, यदि आपको यह जीवन रुचिकर है तो इस सुरंग से होकर बाहर निकलो। निकलते ही आप स्वयं को पीपल के पेड़ के नीचे